हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेने की ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक वेज था, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज थी, तो इसे हम बुल फ्लैग मान सकते हैं। ये टाइट ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। उसके बाद फिर हम अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो, अब ट्रेडिंग रेंज में इसका कन्वर्जन हो। तो ट्रेडिंग रेंज यहाँ से हो सकती है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। देखिए ये एनालिसिस तब का मैं बता रहा हूँ जब मार्केट यहाँ पे था। उसके बाद फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी मार्केट नीचे आ रहा है रिवर्सल हो रहा है, और यहाँ पे भी ये हो सकता है, ये एक वेज की तरह भी काम कर सकता है, पर अभी कोई हमें क्लैरिटी नहीं है जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तब। अब यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनता है और फिर मार्केट इसका हाई निकल रहा है और एक्सेलेरेट कर रहा है स्ट्रांगली, कि हम तब बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे हो सकता है आप एंट्री टाइम ना कर पाओ, क्योंकि ये प्राइजेक्शन देख के यहाँ पे एक बुल बार है, उसके बाद फिर पुल बैक है, फिर बुल बार है, और फिर यहाँ पे हम कुछ और प्राइजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे अब्रप्टली मार्केट रैली करता है। तो ये हो सकता है कि ये एंट्री आप मिस कर दो। अगर मार्केट यहाँ पे बार क्लोज होता है यहाँ पे और उसका फिर नेक्स्ट हाई निकलता है, तब शायद हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये एक्सपेक्ट करना कि कोई भी बार स्ट्रांगली रैली कर सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड में हम देख सकते हैं। पर यहाँ पे हम एंट्री टाइम करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट यहाँ पे हम बाय ले नहीं पा रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, फिर नीचे आता है, कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज का हाई हमें पता नहीं है कहाँ पे है, कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज की क्लियरिटी है, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग रेंज होता, यहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग रेंज होता, तब हमें पता चलता है कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है, ये हम सेल कर सकते हैं। वो उसके लिए क्या चाहिए था, मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, फिर रैली, फिर मार्केट नीचे आना चाहिए था, फिर यहाँ पे अगर थर्ड टाइम अगर यहाँ पे कोई सेल सिग्नल पर बनता तो उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा थी। फिलहाल इसकी प्रॉबिलिटी कम है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, और जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये एक सेल ज़रूर हो सकता है जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तब, क्योंकि अब हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप मार्केट क्रिएट कर रहा है। पर अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना है तो मेक श्योर कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके इसे सेल करने के लिए सोच रहे हो। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो आप यहाँ पे बाई करते हैं, और स्टॉप लॉस क्या होता, तो यही लो हमारे लिए स्टॉप लॉस होता, फिर हमारा एग्जिट यहाँ पे होता। यहाँ पे कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हो सकता है ये ब्रेक 1 पे होता, पर अभी अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो ये यहाँ पे क्लोज होता। क्या हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये आप स्टॉप लॉस पे रिलाई रहो, क्योंकि अब मार्केट काफ़ी समय साइडवेज जा चुका है। तो यहाँ से अब देखिए अगर ये प्राइजेक्शन देखते तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ट्रेडिंग रेंज है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है, पर हम जो भी पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट जैसे नीचे आए, अगर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये यहाँ पे कोई लोअर क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बाई करना है तो फिर आई डेफिनेटली ये बार के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँगा अपना स्टॉप लॉस। तो मार्केट को इमीडिएटली रैली करना चाहिए, जो नहीं हो रहा, तो वी शुड स्टिक टू द प्लान। उसके बाद फिर जब मार्केट, और मान लीजिए अगर आपने वो सेल भी नहीं किया है, तो फिर हम और एंट्री कहाँ पे हो सकती है, तो 1150 यहाँ पे और कोई सेल नहीं बन रहा। ये भले मोमेंटम ब्रेक पर है, कोई क्लियरिटी नहीं है। हम यहाँ से बस ये देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से कुछ बियर बुल बार्स बनाए, कॉन्जिक्यूटिव 3 बुल बार्स है, ये ब्रेकआउट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये 1150, देखिए ये ट्रेड हमें 1 मिनट पे ही मैनेज करना है, और ये भी ट्रेड हमें 1 मिनट पे ही मैनेज करना है। मुझे लगता है उससे कोई बेटर तरीका है नहीं। मैंने काफ़ी डिस्कार्ड करने के लिए ट्राई किया, पर आप यकीन मानिए मुझे नहीं लगता उससे कोई बेटर तरीका हो सकता है। 54 पे यहाँ पे बाय होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे कोई पीयर बार नहीं है। उसके बाद फिर ऐसे जब बार क्लोज होता है तब हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, देखिए अगर मार्केट को चैनल में है, मान लीजिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेग, उसके बाद फिर मार्केट पुल बैक देता, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करना, उसके बाद फिर पुल बैक देता है, यहाँ पे अगर कोई पैटर्न होता तब हम मानते हैं कि हाँ मार्केट चैनल में है, ये हाई टेस्ट हो सकता है। फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है, ना तो ट्रेडिंग रेंज की क्लियरिटी है ना कुछ, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा।
और मान लीजिए इसे मैनेज कैसे करना है, ये इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको बताता हूँ। 1220 की कैंडल हो गई। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किए हैं, बाय करने के बाद हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस है। जब ऐसे बार क्लोज होता है, नेक्स्ट बार इसका लो निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, अगर नहीं निकलता तो हमें ये बार पे एग्जिट करना है। तो मेक श्योर कि आप जैसे बाय ले रहे हो, ये जैसे एंटर कर रहे हो ट्रेड में, मेक श्योर कि आप जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट कर लेना। भले जितनी ऑर्डर लगानी पड़े, इमीडिएटली स्टॉप लॉस मार्केट में होना चाहिए। और जैसे नेक्स्ट बार मान लीजिए ऐसे बार कोई क्लोज होता है या फिर क्लोज होने लगता है, तो मेक श्योर कि आप फिर वो जीडीटी का जो भी ऑर्डर है उसका स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहे हो। अगर इसका लो निकलता तो हमें एग्जिट करना है। क्या यहाँ पे बाय होता, अब यहाँ पे डबल बॉटम बने हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? क्या वो हो सकता है? अगर हम ये देखते तो हर बार रिवर्सल आ रहा है, तो वो भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें। पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? अब यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर हमें ये पैटर्न फेल होने तक वेट करना चाहिए और फिर यहाँ से बाय करना चाहिए? इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या है? पहली बात तो ये कि जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लैरिटी नहीं है अब तक फ़िलहाल, तो इसे हम ट्रेडिंग रेंज मान नहीं सकते हैं। और मान के अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तो मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, फिर ये लो एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और अगर उतना स्टॉप लॉस आप नहीं यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए अगर ट्रेडिंग रेंज होता तो, पर अगर ट्रेडिंग रेंज की यहाँ पे फ़िलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है, अगर क्लियरिटी नहीं है तो और एक मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं, मार्केट काफ़ी डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जैसे कि ये बाय है, यहाँ पे बाय करना रिस्की है, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है तो यहाँ पे बाय करना रिस्की है। हमें कोई देखिए ये बस इतना सफिशिएंट नहीं हमें कि यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, मार्केट सभी बार से एट द सेम लो है, यहाँ पे क्या अगर कोई बहुत डिसेंट बाय सिग्नल बार बढ़ता उसका हाई निकलता तब भी वो रिस्क बनी हुई रहती है यहाँ पे। फ़िलहाल ये बार का जो हाई है, नेक्स्ट बार ने इसका हाई नहीं निकाला है, पर अगर निकलता तब भी यहाँ पे रिस्क बनी होती। तो इसलिए ऐसे जो ट्रेड्स हैं वो बेटर ये हैं कि हम जब तक कोई क्लैरिटी ना हो, जैसे कि यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे ये लो के पास है, यहाँ पे ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, पर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, तब ये सब काफ़ी सारे इशूज़ हैं। यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं 140, और लाइक तो यहाँ पे 44 और 45, तो ये 45 की कैंडल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई रिसेंट पुल बार नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे रैली कर सकता है, रिवर्सल आ सकता है, इसलिए हमें लोअर टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा कोई फिलहाल बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो ये प्राइजेशन में हमारा जो पहला सेल बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, जो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करना था, फिर यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिट होता, यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे बाय करना काफ़ी मुश्किल है, कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम ये स्टॉप लॉस लेके वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो ये पूरे पैटर्न में ये एक ट्रेड होता, ये एक ट्रेड होता, और यहाँ पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हुए हो एनीवे, तो फिर जैसे मैंने बताया वैसे आपको मैनेज करना था, ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता। पर ये अगर मैं देखता हूँ 1020, ये काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे एंटर करना, अब ये हम एक्सपेक्ट क्या ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, जब तक कोई क्लियर पैटर्न ना बने। यहाँ पे बस मार्केट इमीडिएटली एक्सलेट कर रहा है, अब मार्केट यहाँ पे है तो ये बार काफ़ी स्ट्रांगली फॉर्म हो रहा है, अगर कोई पैटर्न बनता है तब हम सोचते हैं। अब यहाँ पे एंट्री लेना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे ट्रेड्स से वी शुड स्टे अवे, क्योंकि जितनी स्ट्रांगली मार्केट ऊपर जा रहा है हो सकता है उतनी स्ट्रांगली मार्केट नीचे भी आए। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं, और लेट तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई रेट नहीं है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे रैली करता है, कोई बाय नहीं बन रहा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, भले माइनर डिफरेंसेस हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं और ये पैटर्न देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट ये सेम लग सकता है, पर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे बहुत स्मॉल पैटर्न है, यहाँ पे भले 2 बार्स ने कवर किए हैं, पर हम ये देखते हैं यहाँ पे भी, पर जो मोमेंटम है वो बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए टारगेट्स बहुत स्मॉल होंगे। यहाँ पे भी क्या टारगेट स्मॉल हो सकते हैं, यहाँ पे टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकता है,
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टारगेट हमें कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ तक मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे मिल सकता है। और अगर हम ये बार्स देखते हैं तो कंपैरेटिवली ये जो भी बियर बार्स है उससे अगर हम कंपेयर करें तो बार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे बियर बार्स है वैसे ही बुल बार्स हैं। इसलिए हमें करंट प्राइजेशन देख के ट्रेड करना है। यहाँ पे वहाँ सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल बॉटम पे हमारा बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, ये एक सेल हो सकता है। फिर मार्केटिंग यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। उसके बाद फिर क्या डबल बॉटम बनता है, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बाय, ये हो सकता है। यहाँ पे सेल, यस ये भी हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ मोमेंटम मिले, पर उसके चांसेस कम है। देखिए अगर माइनर पैटर्न है तो माइनर पैटर्न में बहुत सारे इशूज़ हैं। अगर मैं इसलिए पैटर्न्स हमें पैटर्न्स बड़े होना, बार्स बड़े होना बहुत ज़रूरी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो भी मेजर लॉसेस होंगे वो ऐसे ही पैटर्न्स में होंगे। तो वी शुड स्टे अवे। अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे बहुत छोटे छोटे बार्स है तो हमें पता है 1-2 बार में इमीडिएटली रिवर्सल यहाँ से सेल ऑफ के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए। फिर कोई पुल बैक आता है वहाँ पे हम सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे काफ़ी इशूज़ हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कहीं फिर से सेल करने के लिए सोच रहे हो तो टारगेट क्या है, ये सब टारगेट्स हमारे लिए हैं। और यहाँ से एक्सपेक्ट करना अभी इमीडिएटली मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है तो ब्रेक होने दीजिए। उसके बाद हो सकता है आप 1 मिनट पे कहीं पे एंट्री लो और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अभी फ़िलहाल नहीं। यहाँ पे भी तो ये हम देख लेते हैं कि अगर हम लेते तो इसे कैसे मैनेज करते और क्या हम सच में इसे प्रॉफिटेबल बना पाते। प्रॉफिटेबल मतलब एटलीस्ट ब्रेक इवन पे, इफ़ एट ऑल यू आर बाइंग हियर, रादर I'll prefer not to buy here, but हम 24,800 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं है। फिर हमारा जो एक सेल होता है वो यहाँ पे होता है। इसलिए हमें बार्स देखना या बार्स कैसे बन रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सी यहाँ पे आप बाय करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। ये बार 55 ऑलराइट, तो ये 54 what's going on, ओके समथिंग इज रॉन्ग। ऑलराइट, देखिए ये लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है इसलिए हमें यहाँ पे 1 मिनट पे मैनेज करना है। मैंने हर बार मैं सोच रहा था इसे डिस्कार्ड ही कर दूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम, बट दैट विल नॉट बी ए वाइज डिसीजन। तो तो अगर हम ये स्विच कर लेते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट ये बार क्लोज होता और बार क्लोज होने के बाद मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हैं तो नेक्स्ट डिसीजन नेक्स्ट क्या होता, 228 को बाय होता आपका और इसका जो लो है 224 को, तो आपका यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता आपका एग्जिट हो जाता। इसका जो ओपन है वो 24.70 है। तो मार्केट ने भले रैली नहीं किया है तो इस पर इसमें काफ़ी रिस्क हो, रिस्क हो जाता है इसमें। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर बाय भी होता 228 तो यू वुड हैव लॉस 4 पॉइंट्स। इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आप सोच लो बाद में, पर एनीवेज विल कंसिडर इट एज अ लॉस। उसके बाद नेक्स्ट जो बाय हमारा वो ये बार जैसे क्लोज होता है यहाँ पे 19 पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर जब मार्केट इसके नीचे आने लगता है यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार क्लोज होता है। देखिए यहाँ पे हमारा फिलहाल बाय ये भले ऐसे पैटर्न बना है, पर अगर हम ये देखते हैं तो नेक्स्ट बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये क्लियरली पता चल रहा है। अभी ये भी हो सकता है एक बार बने उसके बाद फिर रिवर्सल है, इसलिए इसमें रिस्क हो जाता, तो इसमें कोई हमारा बाय बन नहीं रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल था जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम एक सोच सकते हैं तो 29 में यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। हम यहाँ पे 29 तक ये क्लोज होने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे पैटर्न से जिसमें हम अर्ली एंट्री के लिए सोच सकते हैं। फिर ऐसे बार क्लोज होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फिर यहाँ पे कहीं पे फिर जब मार्केट इसका लो निकलता है हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो, पर स्ट्रॉन्ग बार है, इसका लो निकल रहा है तो हमारा यहाँ पे बाय होता 39 और एग्जिट हमारा 49 का होता। और
तो यहाँ पे एक ही ट्रेड होता है जो हमारा प्रॉफिट में क्लोज होता है। आई मीन 2 ट्रेड हमने लिए थे, एक ट्रेड हमारा लॉस में गया और एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ, बट प्रॉफिट इज़ आई मीन बिगर देन द लॉस, सो वी वुड क्लोज दैट डे इन प्रॉफिट, बट प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ये कुछ स्मॉल पैटर्न ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोचें। अगर हम कॉल साइड से अगर सोचते हैं तो कॉल साइड से जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक हो सकता है और यहाँ पे ये एक सोच सकते हैं, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ पे मोमेंटम है पर हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए, यहाँ पे हमारा और कोई बाय नहीं बन रहा, तो हम बाय साइड से एंट्री देख लेते हैं। देखिए 2 ऑप्शन है, अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे रैली करता है और यहाँ पे इसी बार का लो होता तो हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए सोचते हैं। अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, डोजी बार्स क्लोज हो रहे हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। अगर इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की वेट करने की भी ज़रूरत नहीं, तभी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। और फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ट्रेड होता है, तो 59 यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, अब यहाँ पे बाय ले सकते हैं, ये बाय हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर हम यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इसी के नीचे, फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे जाता तो अब ये एग्जिट होता, तो अब यहाँ पे बाय होता 79 और एग्जिट यहाँ पे होता। तो मोस्टली हमें 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड्स को अवॉइड करना है, और जैसा मैंने बताया 5 मिनट पे ही हमें प्रॉपर एंट्री मिलनी चाहिए, तभी हम बाई साइड की एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री बना के हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसे मैनेज करना है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनने दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, हो सके तो हमें उसे सब ये पैटर्न्स को इग्नोर ही करना है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।